तो कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों, आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। कौन से वंडर बॉय को खोज करके स्पर्स साइन कर ली, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या ये वॉकर का क्या सिचुएशन चल रहा है, साथ ही सऊदी अरेबिया क्या नया लफड़ा निकल करके आया है भाई नेमार से रिलेटेड। तो बहुत सारी खबरें आज की वीडियो में, आखिर तक बने रहिएगा। और जिससे पहले आप ये कमेंट करें कि भाई बार्सिलोना और स्पर्स की गेम में ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपको बता दूं आने वाले 2-3 घंटे में मैं आपको उसका डिटेल वीडियो बना करके दे दूंगा। करेंटली बार्सिलोना हार रही है 2-1, तो ठीक है भाई, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस, उसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी न्यूज़ को जो है वो कवर करते हैं, और न्यूज़ को कवर करते हुए अपन कमेंट ऑफ द डे को देखते हैं। तो कमेंट ऑफ द डे इज फ्रॉम रोंगेरा भाई, जो ये कह रहे हैं कि बाइंग की बिहेवियर ऑन स्पर्स इज इक्वल टू माई बिहेवियर ऑन माई एक्स। बेबी मान जाओ ना बाबू, मान जाओ यार। तो यार देखो, बेबी को मनाने की और कोशिश करने वाली है बायर्न। रिपोर्ट्स के अनुसार बायर्न जो है वो एक नया बिड सबमिट करने वाली है हैरी केन के लिए। इस समय जो बिड है वो 100 मिलियन से बढ़ करके 110 मिलियन होने वाली है, और इस बिड को मोस्ट प्रोबेबली स्पर्स एक्सेप्ट करने वाली है। सो हैरी केन टू बायर्न कुछ थोड़ा सा और नजदीक हमको नजर आ रहा है। अगली कमेंट ऑफ द डे पे आ जाते हैं, और वो है हमारा विलियात शेख भाई की तरफ से। भाई कह रहे हैं कि प्रेजेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आप क्या मार्केट वैल्यू रखते हैं रोनाल्डो, मेसी और नेमार का। तो यार रोनाल्डो की वैल्यू, उसकी एज सिंस 38 हो गई है। आई नो ही इज स्कोरिंग गोल्स हियर एंड देयर, बट स्टिल एज 38 हो गई है। तो राइट नाउ उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 15 से 20 मिलियन होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मेसी की वैल्यू, उसकी एज 36 है, ही स्टिल हैज 2 और सीजन्स लेफ्ट, आप ये ऐसा कह सकते हो, और ही इज परफॉर्मिंग गुड। सो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, आई गेस 30 से 35 मिलियन। और नेमार की since age is only 31, although he's an injury prone player but he's class, so मेरे ख्याल से नेमार की वैल्यू would be around 45 to 50 या 55 मिलियन। अब देखो, एज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब वैल्यू के बारे में अपन बात करते हैं, क्योंकि रोनाल्डो 38 का है, तो मोस्ट प्रोबेबली ही प्ले ओनली 1 or 2 ईयर मोर, और वहाँ पे जो है वो ज़्यादा पैसा क्लब देने के लिए एक्सेप्ट नहीं करती है। वो तो रोनाल्डो है, इसलिए 20 मिलियन मिल रहा है 38 ईयर ओल्ड प्लेयर का। कोई और रहेगा 38 ईयर ओल्ड 5 मिलियन से भी ज़्यादा नहीं, समझ रहे हो। एनीवेज, अब आ जाते हैं भाई हमारे जो है वो न्यूज़ के बारे में। फुटबॉल की खबर है किसी के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्स की वंडरकिड की साइनिंग, और वो है अलेहो वेलिज। अब अलेहो वेलिज जो है वो भाई अर्जेंटीना का है, और मेसी जो है वो इसको लुइस सुआरेज से कंपेयर करते हैं। मेसी का जो है कहना है कि ये भाई फ्यूचर लुइस सुआरेज है, और स्टैट्स लाई नहीं कर रहे हैं। दी बॉय प्लेड फॉर रोजारियो सेंट्रल, एंड वहाँ पे जो है वो 23 गेम्स खेल करके ही स्कोर्ड 11 गोल्स एंड 1 असिस्ट। उसकी एज शायद 18-19 साल की ही है। 12 मिलियन में जो है वो स्पर्स खरीद करके इसको लेकर के आई है ना। वो कैसा फ्यूचर में परफॉर्म करेगा ये तो हमको नहीं पता, बट इस वंडर बॉय को लियो मेसी ने लुइस सुआरेज से कंपेयर किया है। तो भाई यू नो इट, आई नो इट, मेसी की भाई साहब पहचान है फुटबॉल में। वो देख के प्लेयर को समझ सकते हैं कि ये प्लेयर कैसा नजर आएगा। और अलेहो वेलिज को भाई लियो मेसी हैव टोल्ड कि लुइस सुआरेज जैसा नजर आ रहा है, और स्टैट्स भी अच्छे हैं। सब देखने वाली बात होगी कि क्या स्पर्स भाई साहब इसको कितना खिलाएगी क्या नहीं खिलाएगी। और जैसा मैंने आपको हैरी केन के बारे में अभी वीडियो में बता ही दिया हमारे भाई के कमेंट के द्वारा, तो भाई ये एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट रहा स्पर्स के लिए, केवल 12 मिलियन का। एनीवेज, अभी जो है वो खबर पे आ जाता है। सो एक लॉन्ग ड्यू भाई साहब यहाँ पे र्यूमर का अंत होता है आज। काइल वॉकर इज ऑफिशियली स्टेइंग एट मैन सिटी। मैन सिटी ने उनको जो है वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, और उस नए कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो काइल वॉकर एक्सेप्ट कर लिए हैं एज पर दी रिपोर्ट्स। अब भाई उसका मन इसलिए बदले क्योंकि उसने पेप गार्डियोला से बात वगैरह करी। पेप गार्डियोला उसको मना लिए जो है वो भाई मैन सिटी में रुकने के लिए, और जो है वो भाई उसको नया अच्छा इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट मिला मैन सिटी में, तो ही डिसाइडेड टू स्टे एट मैन सिटी ओनली। नाउ बायर्न इज नॉट बाय सेल्फ गोइंग अहेड एंड यू नो ट्राइंग मोर टू साइन काइल वॉकर, अच्छा पैसा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट और दे करके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बायर्न दे हैव भाई ज़्यादा प्लेयर्स एट राइट बैक वाली पोजीशन। मजरूई है, पावार्ड है, स्टेनिसिक है, और आपका लैमेर भी है। सो बायर्न के हिसाब से कि दे आर फुल ऑन राइट बैक वाला सिचुएशन, दे नीड नॉट टू भाई साहब गो अहेड एंड बाय अनदर स्ट्राइकर इफ दिस डील फेल्स, जो ऑब्वियसली फेल नजर आ रही है। अब अगली खबर पे आ जाता है, और वो भी बायर्न से नजर आ रही है, न्यूयॉर्क की इंजरी के बारे में। सो रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूयॉर्क जो है वो शायद वापस करते हुए अपन को देखने को मिल जाते इस सीजन। लेकिन यार जब वो ट्रेनिंग में उतर करके आया, द डॉक्टर्स वर सीइंग कि ही वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, उसके पासेस सही से नहीं निकल रहे थे, वो हड़बड़ा रहा था, प्लस जब वो जंप मार रहा था गोल कीपिंग करने के लिए, तो वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने नॉन इंजर्ड वाले फुट में दे रहा था, जिसके चलते जब वो लैंड कर रहा था तो बहुत ही हेसिस्टेंट नजर आ रहा था लैंड वगैरह करने में, और पासेस तक ठीक से नहीं दे पा रहा था। प्रेशर वाले सिचुएशन में भी जो है वो चोक कर दे रहे थे। सो न्यूयॉर्क वाज
वन ऑफ दोज गोलकीपर जिसके रिफ्लेक्सेस ऑन टॉप रहते थे, उसकी पासिंग एबिलिटीज तुम सभी जानते हो। देयर वाज अ रीजन व्हाई न्यूयॉर्क मिडफील्ड में आकर के खेलते थे, बट सैडली न्यूयॉर्क की इंजरी जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस नजर आ रही है दोस्तों। और इस इंजरी में ऐसा हो सकता है कि न्यूयॉर्क 2 से 3 महीने भी अब फिर से रुकें। तो अब इस 2 से 3 महीने के चक्कर में बायर्न नीड टू गो हेड एंड बाय न्यू गोलकीपर। अब वो कौन होगा ये नहीं पता, लेकिन बायर्न जो है वो अब शायद गोलकीपर के लिए मूव करेगी। तो न्यूयॉर्क की इंजरी विल टेक सम मोर टाइम, 2 महीना लगभग। अब देखते हैं भाई क्या कहानी होगा। अगली खबर पे आ जाते हैं और वो है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की खबर। एज पर द रिपोर्ट्स वेस्ट हैम इज लुकिंग टू बाय मैन यूनाइटेड के 2 काफी अच्छे प्लेयर्स, ठीक है, हैरी मैग्वायर और स्कॉट मैकटोमिनी के लिए वेस्ट हैम हैज प्रपोज्ड भाई साहब डील कि 60 मिलियन में कॉम्बो ऑफर दे दो भाई, बाय 1 गेट 1 फ्री तो नहीं, बट एक को 30 मिलियन में, एक को 30 मिलियन में हम खरीद लेते हैं। 30 मिलियन हैरी मैग्वायर के लिए और 30 मिलियन जो है वो स्कॉट मैकटोमिनी के लिए। बट भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड refused दिस ऑफर, टर्न डाउन दिस ऑफर एंड टोल्ड वेस्ट हैम यूनाइटेड की हैरी मैग्वायर के लिए आप 30 मिलियन दे रहे हैं, वी विल बी नॉट एक्सेप्टिंग दैट ऑफर बट वी विल बी एक्सेप्टिंग 35 मिलियन। सो 5 मिलियन का यहाँ पे गैप है। लेकिन स्कॉट मैकटोमिनी के लिए दे हैव सेड नॉट 30, वी विल बी भाई साहब एक्सेप्टिंग ओनली एंड ओनली 45 मिलियन। तो यहाँ पे स्कॉट मैकटोमिनी के लिए आप कह सकते हो 15 मिलियन का गैप है, लेकिन हैरी मैग्वायर के लिए केवल 5 मिलियन का गैप है। तो वेस्ट हैम का कहना यह है कि देखो यार, ये 5 मिलियन का गैप हैरी मैग्वायर के लिए है ना, इसको थोड़ा सा नेगोशिएट करते हैं, लेकिन स्कॉट मैकटोमिनी के लिए तो तुम लोग ज्यादा पैसा मांग रहे हो। सो इट्स मोर प्रोबेबली कि हैरी मैग्वायर विल बी लीविंग फॉर वेस्ट हैम यूनाइटेड इफ अ प्रॉपर ट्रांसफर फी इज भाई साहब डिसाइडेड बिटवीन वेस्ट हैम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखने वाली बात होगी कि होगा कि नहीं होगा। अगली खबर पे आ जाते हैं और वो है भाई एनकुकू की इंजरी। नाउ एनकुकू वाज भाई साहब रिसेंटली साइंड बाय चेल्सी लाइप्जिग में। बहुत ही प्यारे सीजन के साथ जो है वो एनकुकू निकला था। एनकुकू की स्टैट्स में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लो, काफी बेहतरीन स्टैट्स है एनकुकू के। और इसके बारे में हम लोग ने हमारी एक न्यूज वाली वीडियो में भी कवर किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एनकुकू कितना प्यारा प्लेयर है और चेल्सी के लिए कितना इंपॉर्टेंट पीस साबित हो सकता है। बट सैडली चेल्सी की किस्मत खराब है भाई स्ट्राइकर वाले पोजीशन में। और एनकुकू भी जो है वो इंजर्ड हो गया नाउ, ही इज गोइंग थ्रू अ नी सर्जरी, जिसके चलते वो 3 महीने जो है वो आउट ऑफ गेम देखने को मिलेगा। सो एनकुकू विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द चेल्सी के गेम्स एंड मोर प्रोबेबली चेल्सी विल बी भाई साहब विदाउट अ प्रॉपर अटैकिंग प्लेयर। अब इस अटैकिंग प्लेयर की जो है वो कमी होने के बाद, एनकुकू के जाने के बाद इंजरी में, आप कह सकते हो कि चेल्सी इज नाउ भाई साहब मूविंग देयर पीसेस ऑन द चेस बोर्ड इन ट्रांसफर मार्केट। दे आर लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर राइट नाउ एंड भाई साहब वेलानोविच जो है वो उनके ऑप्शन में नजर आ रहा है। बट ये बहुत ही इनिशियल रिपोर्ट्स है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको थंबनेल वगैरह में डाला नहीं है। बट हाँ, इंजरी जो है वो कंफर्म हो गई है। अब उस इंजरी को मद्देनजर रखते हुए क्या मूव्स करेगी चेल्सी वो आने वाले कुछ हफ्तों में अपन को पता चल जाएगा। 24 डेज आर रफली लेफ्ट फॉर भाई साहब द क्लोजिंग ऑफ ट्रांसफर विंडो। अगली खबर पे आ जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट खबर ऑफ टुडेज वीडियो और वो है भाई साहब नेमार टू सऊदी अरेबिया। सो अल हिलाल हैज मिस्ड देयर अपॉर्चुनिटी टू साइन लियो मेसी। लियो मेसी ने रिजेक्ट कर दिया। दे मिस्ड देयर अपॉर्चुनिटी टू साइन किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे भी जो है रिजेक्ट कर दिया एंड किलियन एम्बापे ने तो भाई लोन डील वगैरह जो है वो रिजेक्ट किया था। सो दैट वाज अ वेरी ह्यूज ब्लो फॉर अल हिलाल बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा जो है वो पैसों का, अब कह सकते हो, डील जो है वो भाई किलियन एम्बापे रिजेक्ट करेंगे। सो आफ्टर फेसिंग 2 रिजेक्शंस एंड भाई साहब जिसके चलते अब उनका जो है वो ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। दे आर मूविंग अहेड टू भाई साहब गेटिंग रिजेक्टेड बाय अनदर प्लेयर, आप कह सकते हैं। बट हाँ, अल हिलाल वांट्स टू भाई साहब साइन नेमार एंड भाई दे विल बी सेंडिंग वंस अगेन अ रिप्रेजेंटेटिव इन पेरिस टू टॉक विद भाई साहब यहाँ पे नेमार के फादर। एंड यू नो नेमार का फादर इज अ भाई साहब ग्रीडी ओल्ड मैन, ही लाइक्स मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मनी। सो यहाँ पे अगर अल हिलाल का रिप्रेजेंटेटिव मना लेता है नेमार के पापा जी को, भाई कैसे भी जो है वो बोल बाल के कि भाई देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे दीजिए, थोड़ा सा कम पैसा दे दीजिए, जो भी है भाई अल हिलाल मनाने की कोशिश करेगी। अगर मना लेता है सो नेमार विल बी भाई साहब मूविंग टू अल हिलाल। बट एज पर द रिपोर्ट्स, और मैंने आपको कल शाम की वीडियो में जैसा मैंने नेमार के बारे में बात किया था, नेमार इज नॉट भाई साहब लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन सऊदी अरेबिया इस पॉइंट ऑफ करियर पे। ही इज ओनली 31 ईयर ओल्ड, ही वांट्स टू स्पेंड हिज भाई साहब प्राइम ईयर्स एट यूरोप ओनली। सो इट्स मोर प्रोबेबली लाइक भाई साहब उन लोग जो है वो अल हिलाल वाली ऑफर को रिजेक्ट करेंगे। But if a huge offer arrives and while you know नेमार के पापा भूखा नहीं है, तो he might be thinking to move to Saudi Arabia as well. So
बहुत ही जो है वो भाई साहब अभी नेमार का कुछ कंफर्म नज़र आ नहीं रहा है। और मुझको पर्सनली ये लग रहा है जितनी भी कहानियां होंगी ना इधर उधर इर्द एंडिंग एंड स्टीन PSG ओनली भाई मेरे को ये लग रहा है इस सीजन के लिए तो खास। एनीवेज यही थी आज की वीडियो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज अजय और टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा एनर्जी आप लोगों को लो लग रहा होगा, वो ना यार यहाँ छाला हो गया है यहाँ पे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, समझ रहे हो, वो छाला बहुत दर्द देता है, वेरी बैड। इंसानियत मैन द वर्स्ट स्कार ऑन मैनकाइंड्स हिस्ट्री बहुत दर्द देता है भाई, बहुत बेकार भाई। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।